जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर के द्वारा हम कैसे चलाते हैं। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये कॉन्टेक्टर है और ये हमारा NO स्विच है और ये हमारा NC स्विच है। इसके बाद में इसके कुछ वायर हैं, ये देख सकते हैं 1.5 mm के वायर हमने ले लिए हैं इसकी कनेक्शन करने के लिए। और ये हमारा डायग्राम है, इसके अनुसार हम सारे कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम NC के फर्स्ट टर्मिनल में एक वायर ऐड कर देंगे, जो कि डायग्राम के अनुसार हमें सारे कनेक्शन करने हैं। और ये हमारा ये फर्स्ट टर्मिनल पर हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद में हम 2 वायर को एक साथ लेंगे और NC के दूसरे वाले टर्मिनल पर ऐड कर देंगे। ये हमारा दूसरे वाले टर्मिनल पर हमने ऐड कर दिया है। इसमें आप देख भी सकते हैं NO में 2 लिखा हुआ, मतलब दूसरा टर्मिनल है ये, और पहले वाले में फर्स्ट टर्मिनल होता है। तो दूसरे वाले टर्मिनल पर इसको हमने कस के ऐड कर दिया है, फुली टाइट कर दिया है। इसके बाद में NC के बाद में हमारा स्विच NO जो है उसमें एक सप्लाई आती है। तो NC के बाद में और NC की सीरीज़ में ही NO लगता है। तो इसके बाद में हम NO में कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों सारे जो कनेक्शन होने चाहिए वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए, जिसकी वजह से स्पार्किंग बिल्कुल भी ना आए। और इसके बाद में हम NO के दूसरे वाले टर्मिनल पर भी एक वायर ऐड कर लेते हैं और कनेक्शन बिल्कुल टाइट कर देंगे हम, जिससे खतरा बिल्कुल भी ना हो हमें मोटर चलाने में। क्योंकि मोटर इतना हाई लोड होता है मोटर का, जिससे स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसमें हाई लोड के स्विचेस यूज किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसमें 3 मोटर के टर्मिनल होते हैं बीच में, और 3 जो होते हैं वो मेन सप्लाई के टर्मिनल होते हैं। तो ये हम मेन सप्लाई के टर्मिनल जोड़ ले रहे हैं। जो रेड वाला वायर है ये सिंगल फेस है, और एक हम ब्लैक ले रहे हैं जो दूसरा फेस होगा, और एक येलो लेंगे जो तीसरा फेस होगा। तो पहले वाले फेस को हम कॉन्टेक्टर में टाइटली ऐड कर दिए हैं, और जो दूसरा वाला ये हमने लिया है ब्लैक कलर का एक फेस लिया है, और इसमें हम ऐड कर दें। ये जो दोस्तों है ये हमारा जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, सिर्फ कहीं पर हमने इसे इंस्टॉल हमें नहीं करना है, इस वजह से हम ऐसे वायर ले रहे हैं। अगर कहीं पर अगर इंस्टॉल करना होता है तो हम RYB का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपका भी याद रखें हमेशा भी, क्योंकि जो जो फेस सीक्वेंस होता है वो RYB का ही होता है। ये हम सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, बाकी इसका कहीं इंस्टॉलेशन नहीं होना है अभी। और हम आपको मोटर चला के भी दिखाएंगे। ये हमने तीनों वायर जो मेन सप्लाई के हैं वो हमने कॉन्टेक्टर में दे दिए हैं। इसको भी हम फुली टाइट कर लेंगे, क्योंकि तो तीनों फेस इसमें आएंगे, जिसकी वजह से ये तीनों फेस लूज कनेक्शन होने की वजह से आपस में टच कहीं से ना हो जाए, डिले ना हो, इस वजह से इसको हम फुली टाइट कर लेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं तीनों जो मेन सप्लाई है उसको मैंने टाइट कर लिया सही से। इसके बाद में हम NC वाले टर्मिनल में एक सिंगल फेस देंगे, और इस सिंगल फेस को हम किसी भी एक फेस से दे सकते हैं। आप येलो वाले में भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक में भी ऐड कर सकते हैं, रेड में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम रेड वाले में ऐड कर देंगे। और दोस्तों हम वायर को इस तरह से इसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी लूज़ हो ही ना सके, बिल्कुल भी कोई चांस ना हो लूज़ होने का। इसकी वजह से ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें जो जगह होती है वो दोस्तों बिल्कुल थोड़ी सी होती है, जिसमें डबल वायर डालने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। इसमें जा नहीं रहा, देख सकते हैं आप भी पूरा ढीला कर लिया है। इसके बाद में भी इसमें डबल वायर ऐसे आसानी से नहीं जाते हैं। इसको हम सही से पहले एक वायर डालेंगे, इसके बाद वो दूसरा डालेंगे। इसको हम प्लेयर से थोड़ा सा ऐंठ लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मुँह इसका फैला ना रहे। थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो सही से आसानी से चला जाएगा। इसके बाद में फुली टाइट कर देंगे हम। तो एक पहले वायर इसमें ऐड कर लेते हैं, दोनों एक साथ जा नहीं रहे, इस वजह से पहले से एक वायर लगा लेते हैं। इसके बाद में हम इसके ऊपर से दूसरा वाला लगा लेंगे। इसका जो क्लैंप है वो थोड़ा सा नीचे से झुका हुआ है, इस वजह से इसको हम स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको पहले से एक लगा लेंगे टर्मिनल, और दूसरा वाला भी बाद में लगा देंगे। इसको हम दोनों को ऐसे लगाएंगे जिसकी वजह से ढीला खींचने पर बिल्कुल भी ढीला ना रहे। इसके बाद में इसको हम टाइट कर ले रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको हम कस के टाइट कर लेते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर कुछ शायद धोखे से कोई गलती रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसके बाद में एनसी से निकलने वाले टर्मिनल में एक ऑक्सिलरी पॉइंट में देते हैं। ये जो साइड में हो जो बीच वाले जो पॉइंट थे 3 सप्लाई का था और 3 मोटर का था। इसके बाद में जो बगल में होते हैं ये ऑक्सिलरी पॉइंट होते हैं हमारे। एनओ का भी ऑक्सिलरी होता है, एनसी का भी ऑक्सिलरी पॉइंट होता है। तो ये हमने एनओ के ऑक्सिलरी पॉइंट में दे दिए हैं। ये दोस्तों एनओ के भी ऑक्सिलरी मतलब ये हमारे कनेक्शन में सहायक होते हैं। इनका हर जगह पर यूज़ नहीं होता है, कहीं कहीं पर एक यूज़ होता है, कहीं पर 2 यूज़ होते हैं, कहीं पर 3, कहीं पर 4। तो इसमें हमारे 2 एनसी के ऑक्सिलरी हैं, 2 एनओ के ऑक्सिलरी हैं। तो इस तरफ एनओ वाले ऑक्सिलरी हैं तो ऑक्सिलरी जो सहायक है हमारे कनेक्शन में इनमें ऐड कर देते हैं। तो एनसी के बाद में ऑक्सिलरी पॉइंट में एक हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद में एनवीसी में हमें कनेक्शन देना है जो कि कॉन्टेक्टर की कॉइल को होल्ड करके रखता है। तो नीचे हमारी एनवीसी हुई है, तो एनवीसी में इसके कनेक्शन देना है जो कि एनओ के बाद में जो वायर निकला था उसको हम इसमें एनवीसी के टर्मिनल में देंगे। देख सकते हैं एनवीसी के 2 पॉइंट है। एनवीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल होती है जो होल्ड करके रखती है। तो इसको हम करेक्शन इसमें कर देंगे। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो कॉन्टेक्टर हमारा जो तीनों फेस हैं और मोटर के कनेक्शन को होल्ड करा देगा तो लाइन चलने लगती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारी एनवीसी। जो नीचे 2 पॉइंट है वो एनवीसी के पॉइंट है और ये जो ऊपर 3 हैं ये मोटर के और नीचे इसी के एनवीसी है और इधर मेन हमने 3 सप्लाई के लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया इसका। और जो ऑक्सिलरी में 1 पॉइंट बचा था एनओ के लास्ट में 2 निकले हुए थे, इसके बाद में एक हमने लगा दिया है ऑक्सिलरी में। इसको कनेक्शन करके टाइट कर दे रहे हैं। अभी हम आपको फिर से एक बार दोबारा बताएंगे, आप अगर कंफ्यूज हो गए हो तो अब पूरा सर्किट एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं एक बार ये हमारा एनसी से निकलने के बाद में एक ऑक्सिलरी पॉइंट में चला गया है और उस तरफ से एनओ से एक पॉइंट निकलकर ऑक्सिलरी में चला गया है। और एक ऑक्सिलरी में हमें और देना है जो कि एनओ के बाद में आएगा, सॉरी एनवीसी में एक और देना है। तो एनवीसी के दोनों टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन कसके टाइट कर लेंगे और इसको हम एक फेस से कनेक्ट कर देंगे। किसी एक फेस में हम कनेक्ट कर देंगे। तो येलो वाले फेस में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जो एक फेस से इसको जो एनवीसी होती है वो डबल फेस पर काम करती है। तो एक फेस से इसको हम कनेक्ट कर दिए है। जो जैसे कि न्यूट्रल में हम कॉमन कर देते हैं वैसे ही इसको एक फेस से डायरेक्ट हम कंट्रोल करा देंगे और दूसरी वाली सीरीज़ के द्वारा एनओ के लास्ट से निकलेगी। और ये हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको हम पहले चेक करते हैं, अगर ऐसा ना हो कि हम डायरेक्ट इसको सप्लाई दे दें और मोटर चलाएं तो फूक जाए, इसकी वजह से हम इसको सीरीज़ में पहले चेक कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमने पहले इसको सीरीज़ में बना लिया है। सीरीज़ में तीनों बल्ब लगा लिए और जो मेन सप्लाई है वो सीरीज़ में ही आएगी। कोई अगर कनेक्शन गलत होगा तो हमें पहले से पता चल जाएगा। तो एनओ को हम दबाएंगे तो अगर जो कॉन्टेक्टर है वो उसका ट्रिपिंग जो है वो टोटली कस के हो जाती है, बिल्कुल सटीक हो जाती है और एनसी के द्वारा हम सर्किट को क्लोज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही सही है। और ये हमारी है 3 HP की इंडक्शन मोटर में इसे चलाना है। तो हम जो है सप्लाई को डायरेक्ट कर दिए हैं। देख सकते हैं बल्ब हटा दिए हैं और तीनों सप्लाई से मेन हमने डायरेक्ट कर दिया। अब हम आपको चला के दिखाएंगे। देख सकते हैं एनओ से चलाई हमने, चल रही है और एनसी से बंद हो जाएगी। हम आपको आवाज़ इसकी सुनाते हैं। चलो चलो बंद कर दो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।